हम बताए थे पिछले क्लास में ही आपको बता दिए थे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्यों बनाया जाता है? प्रत्येक डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को जानने के लिए। मान लें कि आप रेस्टोरेंट खोल दिए, मान लें कि आप बहुत बड़ा एक मॉल खोल दिए, तो मॉल में एक ही सामान बिकता है। V2 में जाइए, विशाल मेगा मार्ट में जाइए, सब चीज़ मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, खाने के सामान भी मिलेगा, टीवी भी मिलेगा, मोबाइल भी मिलेगा, सब चीज़ मिल जाएगा। समझ में आ गया? बाहर निकलोगे तो एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा खाने के लिए, तो सब चीज़ मिलेगा। तो वो लोग देखना चाहता है कि मेरे पास जितना भी विभाग है, जितना डिपार्टमेंट है, सबका क्या परफॉर्मेंस है, क्या किसी किसी का परफॉर्मेंस ख़राब भी होता है। समझ में आ गया? तो वो लोग मैनेजमेंट देखे, कल ही हम बताए थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस ख़राब दो चीज़ की वजह से होता है। हर एक मॉल में आप लोग शोरूम में तो गए होंगे, AC खरीदने, चाहे फ्रिज, चाहे कार, चाहे बाइक, तो वहाँ पर स्टाफ रहता है ना, तो उन लोग के पास एक वहाँ पर एक एजेंट के जैसा स्टाफ होता है। ग्राहक को लोग पकड़ पकड़ के लाता है और ज़बरदस्ती बोलेगा कि सर ये ले लीजिए, इतना अच्छा ये ले लीजिए। वो लोग तो सैलरी पर उतना काम नहीं करता है, उन लोग को ऊपर से कमीशन मिलता है। आपको लगता हो कि इतना जोर क्यों दे रहा है, तो मालिक तो उनको सैलरी भी देता है, और वो लोग जितना बेचवा देगा AC फ्रिज कार बाइक, तो उनको एडिशनल ऊपर से कमीशन भी मिलता है। इसलिए वो ज़बरदस्ती अच्छो खराबो सामान को बोलता है कि ले लीजिए, अच्छा है। समझ में आ गया था? देखिए, तो डिपार्टमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? प्रत्येक डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को जानने के लिए क्यों बनाते हैं? समझ में आया? प्रत्येक डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए? जानने के लिए। आगे देखिएगा इधर, तो देखिए एक बार वापस बता दें। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बताइए किसे कहेंगे? वैसा स्टॉक जो पहले से है, वैसा स्टॉक जो कब से है? साल के शुरू में रहे उसको ओपनिंग, और साल के अंत में रहे उसको। याद है कि इसका फॉर्मेट यदि आप अच्छा से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाने में 1% दिक्कत नहीं होगा। जो दिक्कत होगा बस यहाँ पर, खाली बस माइंड में मोबाइल के नंबर के जैसा सेव कर लेना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेट परचेज। हमने जितना परचेज किया यहाँ पर जाके क्या कर दिए? लिख दिए। कोई दिक्कत है? अब बताइए, परचेज में जिससे रिलेटेड रहेगा वो कपड़ा का डिपार्टमेंट है तो कपड़ा में लिखेंगे, टेबल का डिपार्टमेंट है तो टेबल में लिखेंगे, खाने पीने का डिपार्टमेंट है तो खाने वाला में लिखेंगे। तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरी नहीं, ये सब चीज़ आपका रहेगा खुद। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, इसके अलावा रहेगा वेजेज। वेजेज मतलब तो आप जान ही रहे, मजदूरी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। समझ में आया ना? वेजेज मतलब क्या होता है? इसमें जितना मजदूर काम करेगा लिख देंगे, इसमें जितना काम करेगा लिख दिए। इसके अलावा होगा फ्रेट इनवार्ड, या इसी को बोलते हैं कैरेज इनवार्ड। मान लें कि सामान खरीदे उधर पटना सिटी, आपका फैक्ट्री आई SC पारा में, तो वहाँ से सामान यहाँ तक लाने में खर्च तो लगा होगा ना। तो फ्रेट मत होता है भाड़ा, लाने में हमको कितना भाड़ा लग गया। समझ में आ गया? इसके अलावा अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, इसके अलावा भी हो सकता है। इसके अलावा जैसे क्या हो सकता है? रेंट ऑफ फैक्ट्री भी हो सकता है। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गया? अब देखिएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सारे एक्सपेंस को हमने क्या किया? यहाँ पर रख दिया। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तब इधर देखिएगा, अब इस साइड क्या लिखेंगे? सेल्स। इधर क्या लिखेंगे? सेल्स। प्रत्येक डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ जरूर बेचेगा, तो इसको क्या कहेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट। कोई दिक्कत? हाँ, सब डिपार्टमेंट का सेल दिया है, लिखा है कि ये डिपार्टमेंट इतना बेचा, B इतना बेचा, C इतना बेचा। सेल मतलब समझ में आ गया ना? सबका सेल दिया रहे, A ने इतना बेचा, B ने इतना बेचा, सबका सेल क्या रहेगा? दिया रहे। एक और दिया रहेगा,
ट्रांसफर टू, एक और क्या दिया रहेगा, ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट। हम पिछले दिन बताए हैं इंटर डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट बताए थे ना कि ए ने ट्रांसफर किया बी को, ए किसको ट्रांसफर किया, तो ए के लिए सेल माना जाएगा। ए ट्रांसफर किया बी को, तो इसके लिए क्या होगा, सेल, इसके लिए क्या होगा। तो हम बताए ना कि देखिए ए ट्रांसफर किया बी को, इसका मतलब कि ए ने बेचा, किसको बेचा, तो देखिए ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट यहाँ लिख देंगे, जो ट्रांसफर करेगा वो वहाँ पर क्योंकि सेल माना जाएगा। मान लेते हैं कि मान ले कि ए ट्रांसफर किया बी को, तो ए में लिख देंगे। यदि बी ट्रांसफर किया ए को, तो बी में लिख देंगे। जो ट्रांसफर किया उसके लिए सेल, तो यहाँ पर मान ले कि एक ए ही ट्रांसफर किया, तो ए में सेल हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, तो परचेज होगा, तो इधर लिख देंगे, तो यहाँ पर जाके लिख देंगे ट्रांसफर फ्रॉम, मान लें कि बी देखिए यहाँ पर फ्रॉम लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम और टू दोनों एक ही है, नहीं, चले बहुत अच्छा, समझ आ गया। मान लें कि यहाँ पर बी ने परचेज किया, तो ये वाला जाके कहाँ पर हो जाएगा, बी में, कोई दिक्कत है। ये ट्रांसफर किया बी को, तो ये ए में लिखेंगे, और यही वाला चीज़ बी में जाके लिखेंगे। ये सबको समझ में आया कि कोई डाउट हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए अभी तो फॉर्मेट बता रहे हैं, इसके बाद एक एक करके क्या करेंगे, क्वेश्चन भी बताएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। देखे ओपनिंग इधर और क्लोजिंग इधर। क्लोजिंग मतलब वैसा स्टॉक जो साल के अंत में है, तो जो साल के अंत में जो बच गया उसको क्लोजिंग, और जो साल के शुरू में है उसको ओपनिंग। चलो यहाँ पर लिख दिए। अब इसको बंद करने जा रहे हैं, अब इसको क्या करने जा रहे हैं, क्लोज। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पर बंद करिए। ये सभी को जोड़ के यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। इसको भी जोड़ के यहाँ पर क्या किए, लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब इसमें से इतना को जोड़ के क्या कर देंगे, माइनस। इसमें से इतना को प्लस करके उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो आएगा उसको किस नाम से जानेंगे, उसको किस नाम से जानेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। मान लेते कि इधर 1 लाख आया, इधर जोए तो कितना आया, मान ले कि इधर 1 लाख आया, इतना जोए तो कितना आया, 80,000। यहाँ से यहाँ तक जोए तो कितना आ गया, 80,000। इसका मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000। तो यहाँ पर 20,000 क्या करेंगे, लिख देंगे। समझ में आ गया। यहाँ पर 1 लाख आया और यहाँ पर जो है तक कितना आया, 80,000। तो 1 लाख में से 80,000 क्या करेंगे, माइनस। प्रॉफिट कितने से आ गया, समझ में आ गया, क्या करेंगे। अब यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा, देखिए इधर डेबिट आया, उधर क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा, जब आपका क्रेडिट वाला ज्यादा हो जाएगा। किससे, ग्रॉस प्रॉफिट कब होगा, समझ में आया, जब उधर ज्यादा हो जाएगा। किससे, अब आगे देखिएगा, इधर ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, केवल बिजनेस में प्रॉफिट होता है, लॉस भी हो सकता है। तो देखिएगा इधर, यदि लॉस हो जाए तो किधर लिखेंगे, और लॉस कब होगा, जब इधर वाला ज्यादा हो जाए। मान लेते कि इधर हो जाता है 1,40,000, इधर कितना हो गया, 1,40,000, इधर कितना है बताइए, कि अधिक किधर हो गया। तो जब डेबिट वाला ज्यादा हो जाए तो लॉस, जब इधर ज्यादा होता है क्या होगा, और जब इधर ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट। समझ में आ गया ना। देखिए ये डेबिट, डेबिट का देखिए ये साइन है, ये ग्रेटर का साइन है। तो जब इधर वाला ज्यादा हो जाएगा तो लॉस, और इधर वाला ज्यादा हो जाएगा तो। अब बैलेंसिंग फिगर किधर लिखाता है, जिधर कम हो। बैलेंसिंग फिगर किधर लिखाता है, जिधर
जैसे इधर 1,40,000 है, इधर 1,00,000 है, तो कम किधर है? तो इधर लिखेंगे 40,000। बैलेंसिंग हमेशा किधर लिखाएगा? जिधर कम हो, बराबर करने के लिए। चलिए ये बन गया क्या? देखिए इधर ये देखिएगा, यहाँ पर अभी उतारना नहीं, 2 सेकंड के अंदर देखिएगा। इसमें दो अकाउंट है। इसमें कितना अकाउंट है? एक ट्रेडिंग अकाउंट है, था ट्रेडिंग अकाउंट तो बन गया। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? कोई दिक्कत है? अब देखिए इतना ट्रेडिंग का पार्ट है, ये जो बना है किसका पार्ट है? ट्रेडिंग अकाउंट का। अब इसके नीचे बनाने जा रहे हैं। अब इसके नीचे किसका पार्ट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस का। समझ में आ गया? तब पहले इधर देखो, इधर थोड़ा सा पहले क्या कहेंगे? इसको उतारेंगे, इसको उतारेंगे इधर, इसको उतारेंगे। क्वेश्चन में कोई एक ही होगा, चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा, कोई दिक्कत? चलिए अब यदि अब ये बना है ट्रेडिंग, अब ये वाला किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलो पहले इसको इधर उतारो। हाँ इसी में बनाना है नीचे, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर उतार देंगे। यदि लॉस रहे तो इसको कहाँ पर उतार देंगे? यहाँ पर उतार देंगे। देखिएगा ग्रॉस लॉस, चाहे तो लॉस रहेगा चाहे प्रॉफिट, कोई एक ही रहेगा ना। या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है इसका लॉस दिया रहे या इसका प्रॉफिट, कोई एक ही रहेगा क्वेश्चन में। चाहे तो प्रॉफिट रहेगा, नहीं तो लॉस रहेगा तो इधर उतार देंगे, अब प्रॉफिट रहेगा तो कोई दिक्कत है। अब देखिएगा, अब ध्यान से सुनिए, बात के चक्कर में नहीं। अब इसमें क्या लिखाता है? इसमें लिखाता है डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें लिखाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसमें क्या जाता है? इनडायरेक्ट। जैसे देखा कोई इधर, हाँ जैसे सैलरी, जैसे क्या जाएगा? सैलरी, रेंट ऑफ ऑफिस, फ्रेट, अब यहां पर कंफ्यूजन होगा। देखिए यहाँ फ्रेट इनवर्ड रहेगा तो ट्रेडिंग, अब फ्रेट आउटवर्ड रहेगा तो अब आपको दिक्कत होगा कि इनवर्ड आउटवर्ड कहाँ से आ गया। इनवर्ड मतलब फैक्ट्री के अंदर लाने में जितना भाड़ा लगा, आउटवर्ड मतलब फैक्ट्री में सामान बन गया, इसको बाहर ले जाने के कितना भाड़ा लगा। इनवर्ड मतलब अंदर लाने में कितना भाड़ा लगा, आउटवर्ड मतलब बाहर ले जाने में कितना भाड़ा लगा। आउटवर्ड इनवर्ड समझ में आया? आगे देखिएगा, इसके अलावा बहुत सारा दिया रहेगा एक्सपेंस, जगह कम है इसीलिए हम क्या लिख दे रहे हैं? अदर इनडायरेक्ट कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिएगा, अब इसको बंद करने जा रहे हैं। इसमें मेन इतना ही पॉइंट होगा, मेन यही पॉइंट होगा। अब इसको बंद करने जा रहे हैं तो सबको इधर ऐड कर लेंगे। इसको जोड़ के यहाँ पर लिख दिए, इसको भी जोड़ के यहाँ पर क्या किए? लिख दिए। समझ में आया? इसको उतार दिए यहाँ पर, इसको उतार दिए। अब 2 मिनट समझिए। अब इसमें से इतना को क्या करेंगे? माइनस। या देखिए ये वाला में दिमाग मत लगाइएगा, क्वेश्चन में लॉस रहेगा और नहीं तो कोई एक ही रहेगा। एक एग्जाम्पल बता दो, हमने बिजनेस किया तो एक ही बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है, एक ही साल है। समझ में आ गया? कोई एक ही हो सकता है, चाहे तो प्रॉफिट हो सकता है चाहे तो कोई एक ही होगा। चलो इसको हमने ऐड किया और उसमें से इसमें से इतना को जोड़ के क्या किए? माइनस। जो आएगा इसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? यहाँ पर चाहे तो आप नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, या नहीं तो सबसे अच्छा क्या होता है लिखना, यहाँ पर क्या लिख देना? जो उतना में से माइनस करने के आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू
जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अभी हम जनरल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है हम अभी बताएंगे, आपको लिखवाएंगे। बताए थे ना एक बार, हिंट शायद किए थे। जनरल प्रॉफिट और लॉस किसे कहते हैं? यहाँ तो अलग अलग प्रॉफिट निकाले, और जब देखना चाहते हैं कि सारा डिपार्टमेंट मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ, मेरे पास 5 डिपार्टमेंट है तो सब अलग अलग देखना होगा, तो अलग अलग बनाएंगे। और जब देखना होगा कि पांचों मिला के कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो जानने के लिए क्या बनाया जाता है? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रत्येक डिपार्टमेंट से जितना जितना प्रॉफिट हुआ सबको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। जनरल प्रॉफिट और लॉस में क्या ट्रांसफर करते हैं पता चला? प्रत्येक डिपार्टमेंट से जितना प्रॉफिट हुआ सबको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जनरल में, सबका प्रॉफिट। समझ में आ गया? जनरल अभी लिखवाएंगे। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस है इज प्रिपेयर फॉर नोइंग द ओवरऑल पोजीशन, ओवरऑल परफॉर्मेंस। जनरल प्रॉफिट और लॉस किस लिए बनाया जाता है? ओवरऑल, पूरे के परफॉर्मेंस जानने के लिए, सबका मिला के कितना कमाए। चलो अब इसको बंद करो। अब बताइए प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट वाला ज्यादा हो जाएगा। किससे? ये तो आपका लॉस भी तो हो सकता है ना। क्या हो सकता है? लॉस भी हो सकता है। तो लॉस को भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यदि लॉस हो सकता है तो इसको भी ट्रांसफर करेंगे। लॉस कब होगा? जब डेबिट वाला ज्यादा हो जाए। किससे? क्रेडिट से। चलो फटाफट उतार लो, यहां पर कंप्लीट हुआ।